Hello students, welcome back to the class of playing with numbers for class 8. आज हम खेलने वाले हैं एक गेम्स विद नंबर्स, है ना। हम फर्स्ट गेम खेलने वाले हैं जिसमें हम गेम खेलेंगे कुछ इस तरीके से कि डिजिट्स को रिवर्स करेंगे। हम गेम खेलने वाले हैं रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर वाला गेम खेलेंगे जिसमें डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है? उल्टा करना, मतलब जो आगे है उसको पीछे कर देंगे, जो पीछे है उसको आगे कर देंगे। इस तरीके से हम एक गेम खेलने वाले हैं। मैं आपको जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दूंगी आपको वैसे वैसे उन नंबर्स के साथ में ऑपरेशंस करने हैं और फिर बताना है कि जो मैंने बोला वो आपका आंसर आया या नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक 2 डिजिट नंबर चुनना है, ठीक है। कोई भी 2 डिजिट का नंबर चुन लीजिए। 2 डिजिट का नंबर आप जानते हैं ना कैसे लिखते हैं, इसमें 2 डिजिट्स होंगी, 2 नंबर्स होंगे। ऐसा कोई भी नंबर चुन लो, अपने मन में सोच लो, मेरे को मत बताओ। उसके बाद उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दो, मतलब उल्टा कर दो। मतलब आपने कोई भी नंबर सोचा है तो उसमें जो पीछे वाला नंबर है उसे आगे कर दो, जो आगे वाला है उसको पीछे कर दो, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर जब आपने सोचा तब आपके पास एक नंबर था, आपने जब उसके डिजिट्स को रिवर्स किया तो एक और नंबर यहाँ बन गया। आपके पास 2 नंबर्स हो गए। उन दोनों नंबर्स को आपको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड बोथ द नंबर्स। ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद आपके पास जो कुछ भी आया उसको आप 11 से डिवाइड कर दो। आपका जो भी आंसर आया ना ऐड करके उसको आप 11 से डिवाइड कर दो। और मैं श्योर हूँ कि आपके आंसर में 0 रिमाइंडर ही आएगा। मतलब आप जब एक नंबर सोचेंगे, 2 डिजिट नंबर सोचेंगे, उसके डिजिट्स को रिवर्स करेंगे और फिर उनको ऐड करने के बाद 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा। अब आप सोचोगे मैम आपने ऐसा कैसे सोच लिया, आपको कैसे पता चला? मतलब मुझे तो आपको कोई नंबर भी नहीं पता है ना, आपने क्या सोचा आपको पता होगा। 11 से लेकर 10 से लेकर 99 तक सारे नंबर्स जो होते हैं 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। उनके बीच में आपको कोई एक नंबर सोचना था, उसको रिवर्स करना था, ऐड करना था, 11 से डिवाइड करना था और मैंने बता दिया कि रिमाइंडर 0 आएगा। आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0 आएगा। तो ये मैंने कैसे बता दिया? ये गेम है, इसमें क्या ट्रिक है ये हम देख लेते हैं। गेम खेलना अच्छा लगता है ना, ऐसे गेम्स बहुत अच्छे लगते हैं नंबर्स वाले, पर उनमें ट्रिक क्या होती है ये भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कोई भी एक नंबर लेते हैं। चलिए मैं अपनी तरफ से सोच लेती हूँ कि मैं कोई नंबर लूँगी। मैं ले लेती हूँ 23। मैंने नंबर ले लिया 23। 2 डिजिट नंबर है ना, एक डिजिट है, एक 2 डिजिट्स का नंबर है ये। अब दोबारा दूसरे स्टेप में क्या बोला कि डिजिट्स को रिवर्स करना है। रिवर्स करना मतलब 3 आगे आएगा, 2 पीछे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। इसी नंबर के डिजिट्स को आगे पीछे करना है और कोई नया नंबर नहीं लेना है। तो ये 32 हो गया। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि दोनों को ऐड कर दो। मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो हो जाएगा 55, है ना। 55 हो जाएगा। जब 55 को मैं 11 से डिवाइड करूँगी, 55 डिवाइडेड बाय 11 तो क्या आएगा? 5 आएगा। 5 आया मतलब मेरा रिमाइंडर तो 0 ही बचा ना। रिमाइंडर तो 0 ही बचेगा क्योंकि वो पूरी तरह से डिवाइड हो गया। अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता तो रिमाइंडर में कुछ बच जाता। पूरी तरह से 11 के टेबल में 55 आता ही है तो रिमाइंडर आया 0। ये 5 तो क्वोशिएंट आया ना। आप इस तरह से अगर इसको डिवाइड करोगे 11 से 55 को तो 11 5 जार 55 लिखोगे, माइनस करोगे तो 0 बचेगा ना रिमाइंडर। ये रिमाइंडर बचा। वही मैंने आपको बोला था कि आपका रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो ऐसा कैसे? अब आप सोचोगे मैम आपने तो ये नंबर सोचा होगा इसलिए आपको पता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, अब की बार ना हम कोई और बड़ा सा नंबर लेते हैं। हम लेते हैं 67 ही ले लेते हैं। चलो, हमने 67 लिया। अब 67 के डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 76। दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा बताइए जल्दी से। 7 और 6 हो गया आपका 13, 3 कैरी 1, ये हो गया 143। 143 हो गया। अब 143 को हम 11 से डिवाइड करते हैं। चलिए, ये तो हो गया पहले वाला 143 डिवाइडेड बाय 11। अब देखिए 11 1 जार 11, माइनस क्या, ये 3 बचा और ये 3, 11 3 जार 33, मतलब फिर से रिमाइंडर आ गया 0। अब दूसरे नंबर में भी मैंने आपको यही बता दिया। तो यहाँ पर ऐसी क्या ट्रिक लग रही है वो हम आज सीखने वाले हैं कि इस तरीके से अगर कुछ आ जाता है तो कोई कैसे इतना श्योर हो सकता है कि आपका आंसर यही आएगा, वो रिमाइंडर कैसे बता सकते हैं। इसमें ये देखिए आपकी बुक का ही ये गेम है जिसमें एक मीनाक्षी नाम की लड़की है और एक सुंदरमन नाम का लड़का है। उनके बीच में ये गेम चल रहा है, वही मैंने आपको बताया है। अब उसकी वो ट्रिक क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है।
तो देखिए जो हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था ना जनरल फॉर्म ऑफ अ नंबर, वो हमने इसी गेम को समझने के लिए पढ़ा था। देखिए नंबर का जब हमने गेम खेला तब उस जनरल फॉर्म की कोई काम यूज़ नहीं हुआ ना, कोई काम नहीं आया वो तो, लेकिन उसके ट्रिक को समझने के लिए वो जनरल फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है, वो ट्रिक पता होनी चाहिए ना। कोई भी चीज़ कैसे हो रही है, कोई भी गेम कैसे खेला जा रहा है, वो ट्रिक अच्छे से पता होगी तो हम और नए नए गेम बना सकते हैं। जैसे उसने ऐसे 11 से डिवाइड करने वाला बना लिया, आप कुछ और भी तो बना सकते हो ना, पर बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए, ट्रिक पता होनी चाहिए कि क्या करते हैं एक्चुअल में, होता क्या है। मैथ्स में सॉल्व करना तो सब कर लेंगे, पर मैथ्स के क्वेश्चंस को बनाना सीखो। चलो बनाते हैं। तो एक बोल रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर इन्होंने बोला चुनने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं ना, एक 2 डिजिट नंबर तो मानेंगे लेकिन वेरिएबल्स में मानेंगे, लेटर्स में मानेंगे, नंबर्स में नहीं मानेंगे। मैंने मान लिया कि एक 2 डिजिट नंबर है ए बी, ठीक है, ए बी है, ए उसकी 10th प्लेस वाली डिजिट है और बी उसकी 1st प्लेस वाली डिजिट है। अब आप जानते हो क्यों ये नंबर जो है ए बी है, ये एक्चुअल नंबर्स तो है नहीं, इसीलिए इसकी जनरल फॉर्म लिखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो इसकी जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे बताइए। जो बी है वो तो 1st प्लेस पर है और ए है 10th प्लेस पर, तो जो जितनी प्लेस पर है उतना ही नंबर्स में उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ए है अगर 10th प्लेस पर तो ए में हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई, और बी 1st प्लेस पर है तो बी में हो गया 1 का मल्टीप्लाई, जिसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम लिखते नहीं है, ऐसे ही इसको छोड़ दिया कि a मल्टीप्लाई 10 प्लस बी। क्लियर है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब है अभी ए बी है, अब बी ए हो जाएगा, जैसे हमने अभी अब एग्जाम्पल्स लिए थे उनमें किया था। तो पीछे वाली टर्म मतलब 1st प्लेस पर जो है वो 10th प्लेस पर आ गई और जो 10th प्लेस पर थी वो 1st प्लेस पर आ गई। अब इस नंबर में ए हो गया 1st प्लेस पर और बी हो गया 10th प्लेस पर। इसकी भी हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई 10 प्लस ए। क्लियर है। अब हम जब ये बोले ना ऐड बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पर ये जो ए बी और बी ए है इनकी वैल्यूज़ तो हम जानते नहीं है, इसलिए जो इनकी जनरल फॉर्म्स है ना हम इन्हें ऐड कर देंगे, जनरल फॉर्म्स को ऐड करेंगे हम। तो हम इसको 10 ए मल्टीप्लाई 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10 ए, और इसको लिख सकते हैं प्लस बी, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये कैसे लिखा जा सकता है 10 बी प्लस ए, है ना, मल्टीप्लाई का साइन हटाकर हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऐड करके। देखिए अब लाइक टर्म्स देखेंगे जिसमें ए वाली दोनों टर्म्स एक साथ ऐड हो जाएंगी और बी वाली एक साथ। देखिए यहाँ पर है 10a और यहाँ पर है ए 1a, 10a प्लस a मीन्स 11a, 11a हो गया, प्लस b प्लस 10b मतलब 11b हो गया। क्लियर है। तो देखिए दोनों दो टर्म्स में आंसर आया, दोनों में ही 11 कॉमन है। ये 11 कॉमन हमारा बाहर निकल के आ सकता है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस b। आ रही है बात समझ में कि ये क्या हो रहा है। अब जब उसने बोला कि अपने आंसर को 11 से डिवाइड करो, तो देखिए जो भी आपकी 2 डिजिट्स हैं, जो आपका नंबर था उसकी जो दो डिजिट्स हैं उनको ऐड करके और 11 से मल्टीप्लाई करने पर सही नंबर आ रहा है जो प्लस करने पे आता है। तो जब हम उसे डिवाइड कर देंगे 11 से, तो 11 से 11 हो जाएगा कैंसिल। 11a प्लस बी जो लिखा है इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा a प्लस बी। यानी कि उसके जो भी उसने 2 डिजिट का नंबर सोचा है उन डिजिट्स को ऐड करने पर जो आता है वही यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम इस तरह से कोई डिजिट्स 2 डिजिट का नंबर सोच रहे हैं उनको जब हम ऐड कर दे रहे हैं ना, तो 11 का मल्टीपल ही आ रहा है। 11 का मल्टीपल है ना, 11 के साथ में कुछ मल्टीप्लाई होकर एक नंबर आएगा, इसका मतलब वो 11 का मल्टीपल है, क्योंकि 11 भी उसमें आ रहा है, उसका फैक्टर 11 भी होगा। वही 11 से 11 कैंसिल होकर एक नंबर बच रहा है, इसीलिए वो इतनी श्योर है कि रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब ये सब पता होने के लिए आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में तो पता ही है ना। फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। देखिए फैक्टर जो होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं और मल्टीपल्स होते हैं बड़े। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 के मल्टीपल्स बताओ, तो 2 के मल्टीपल्स का मतलब होता है 2 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर करके जो नंबर आता है, यानी कि 2 का टेबल, 2 का पूरा टेबल, सिर्फ 10 तक नहीं, आगे तक कितना भी तक जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई होकर 2 से कुछ एक नया नंबर बना लेते हैं वो सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 11 से a प्लस बी मल्टीप्लाई होकर एक बड़ा नंबर बनाएगा, तो
तो वो पूरा नंबर 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 11 उसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। और फैक्टर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मैं यहाँ पर 36, तो 36 को जो भी नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, जो भी नंबर्स 36 को डिवाइड कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स 36 के फैक्टर्स होंगे। और 36 के टेबल में जो कोई भी आएंगे वो 36 के मल्टीपल्स होंगे। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है कि जब आपने इस तरह से ऐड किया तो 11 जो है वो कॉमन आ रहा है। अभी 11 कॉमन क्यों आ गया, क्योंकि ए और बी कोई एक्चुअल नंबर्स तो है नहीं, तो ऐड नहीं हो सकते। लेकिन जब हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, जैसे हमने एक नंबर 23 लिया था, है ना, तो उस 23 की जगह हमने उल्टा किया था तो क्या हो गया था, 32 हो गया था। दोनों को प्लस करके आया था 55। अगर इस 55 में से मैं 11 कॉमन निकालती, मतलब मैं क्या करती, ये 11 कॉमन है का क्या मतलब, 11 जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अगर 11, तो मैं ये देखूंगी कि 55 में कैसे आंसर आ रहा है। 11 में क्या मल्टीप्लाई करके 55 आता है, 11 में 5 मल्टीप्लाई करके आता है ना 55। और जो 5 है अगर मैं उसको a + b की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं, 5 की जगह में 2 + 3। देखिए आपका जो नंबर था 23, उसमें से 2 + 3 ही 5 होता है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से, तो 55 आ रहा है, जो उन दोनों को ऐड करके आ रहा है। इसीलिए 55 जो था आराम से 11 से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर बचा 0। तो ये आपको समझ में आ गई ना इसकी ट्रिक कि क्या था यहाँ पर। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मीनाक्षी ने 11 से ही डिवाइड करने को क्यों बोला, किसी और नंबर से डिवाइड करने को क्यों नहीं बोला, तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि वो 11 ही क्यों बोल रही है। क्योंकि जब भी इस तरह से कोई भी नंबर, जैसे हम इस तरह से फॉर्म में ले रहे हैं, तो जनरलाइज फॉर्म में जब भी उन नंबर्स को ऐड किया जाएगा, रिवर्स करके जब ऐड किया जाएगा, तो ये 10a और एक a ऐड होके हमेशा 11a आएगा और वो 11b आएगा, जिसकी वजह से हमेशा 11 ही कॉमन आएगा। तो जो नंबर कॉमन आ रहा है उसी से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल ही आएगा। इसीलिए उसको पता था कि वो कोई भी नंबर चुनेगा 11 से पक्का डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में। ऐसा ही एक और गेम है, वो हम देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, डिजिट्स को क्या किया, हमने रिवर्स करके ऐड किया। वहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड की जगह क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा ये भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए अब हमने फिर से ना यही ले लिया, ए भी ले लिया, बी ए हो गया। अब क्या करना है, माइनस करना है। मतलब ये जो 10a + b बना ए बी का और जो 10b + बना बी ए का, उनको करना है माइनस। पहले हमने क्या किया था, प्लस किया था, अब करना है माइनस। माइनस करने पर क्या आएगा वो बात की बात है, लेकिन इस बार आप मुझे बताओगे कि जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब आंसर को किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए, ये आपको मुझे बताना है। ओके ठीक है, चलिए तो पहले माइनस कर लेते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए 10a - a होगा तो हो जाएगा 9a, प्लस यहाँ पर प्लस b है और ये 10b होगा, मतलब b - 10b बनेगा, है ना। यहाँ पर तो 10a बड़ा है, a छोटा है, तो 9a आ गया। यहाँ पर b छोटा है और 10b बड़ा है, तो ऐसे में क्या होगा, आंसर प्लस में नहीं आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि नंबर माइनस वाला बड़ा है। 10b के आगे माइनस लगेगा, दैट इज ग्रेटर। तो 10b और जब b का सब्ट्रैक्शन होगा जिसमें 10b माइनस है, तो आंसर में तो माइनस लग जाएगा और नंबर्स तो सब्ट्रैक्ट ही होंगे, तो ये 9b हो जाएगा। क्लियर है। मतलब अगर यहाँ पर अब हम कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में बचेगा a - b। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप मुझे बता सकते हो इसे देखकर कि मीनाक्षी अब की बार सुंदरमन से किस नंबर से डिवाइड करने को बोलेगी। वेरी गुड, अब की बार वो 9 से डिवाइड करने को बोलेगी। 9 से क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर 9 कॉमन आया है, तो 9 का ही कोई मल्टीपल आएगा, ऐसा ही कोई नंबर आएगा जो 9 के टेबल में आता ही होगा। क्योंकि जब हम इस तरह से 10a - a कर रहे हैं तो 9a ही आ रहा है ना। 10a - a ही क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो जो जनरल फॉर्म होती है उसमें 10 से ही मल्टीप्लाई करते हैं ना 10th प्लेस को, क्योंकि वो 10th प्लेस है तो 10 से ही मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए हमेशा 9a आएगा माइनस करने पर और 11 आएगा हमेशा प्लस करने पर। तो अगर कभी भी ऐसा कोई गेम होगा जिसमें 2 डिजिट का नंबर लेने को बोला है और फिर डिजिट्स को रिवर्स करके ऐड कर रहे हैं, तो 11 से डिवाइड करेंगे, और अगर रिवर्स करके माइनस कर रहे हैं तो 9 से डिवाइड करेंगे। जब ये 9
9a माइनस बी जो है वो 9 से डिवाइड होगा, तो आंसर में a माइनस बी बचेगा। यानी कि जो भी आपने 2 डिजिट्स का नंबर लिया होगा उसमें से फर्स्ट डिजिट में से जो सेकंड डिजिट आप माइनस करके आंसर निकालोगे वो उसका आंसर आएगा, और रिमाइंडर तो फिर 0 ही बचना है। आई बात समझ में कि ये गेम्स कैसे बन रहे हैं? ठीक है, तो फिर अब आप बनाओ और न्यू गेम्स, और इसके बाद हम आगे और टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें नंबर्स की जगह लेटर्स लिखकर किस तरह से हम और गेमिंग क्वेश्चंस बना सकते हैं। फिर आप भी बनाना, आप भी सीखना और खूब खेलो, खेलते खेलते सीखो। कोई चिंता करने की बात नहीं है मैथ्स में। मैथ्स तो एक गेम है, खेलते खेलते बिल्कुल पक्का एकदम मजबूत हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।